वैलेंटाइन का अर्थ क्या होता है? इसका सीधा अर्थ होता है वैलेंटाइन माने स्नेही। स्नेही, प्रेमी और स्नेही दोनों सेम है। तो वैलेंटाइन माने स्नेही। हम लोग कहते हैं ना, ये हमारे स्नेही है, ये हमारे स्नेही स्वजन है। अब बोलने के लिए तो बोल देते हैं, लेकिन स्नेही का मीनिंग, स्नेही की डेफिनेशन क्या है? ऐसी क्या चीज हो, ऐसी कौन सी चीज हो तो हम मान सकते हैं कि ये हमारा स्नेही है। या वैलेंटाइन, वैलेंटाइन शब्द ले लीजिए कि वैलेंटाइन कौन हो सकता है हमारा? ऐसी क्या चीज होने पर कोई व्यक्ति हमारा वैलेंटाइन हो सकता है, या हम उनको अपना वैलेंटाइन बना सकते हैं? तो हम तो वेदव्यास जी की शरण में जाएंगे, क्योंकि मुंडे मुंडे मति भिन्ना, सब लोग अपने अपने मन बुद्धि की बातें करते हैं, परंतु यहाँ पर वेदव्यास मुनि क्या कहते हैं? सो वेदव्यास मुनि वैलेंटाइन, जिसको हम स्नेही कहते हैं, उस पर उन्होंने एक श्लोक लिखा कि उन्होंने एक बहुत सुंदर श्लोक लिखा। उन्होंने एक बहुत सुंदर बात बताई। दर्शने स्पर्शने वापी। आपकी जानकारी के लिए, ये वैलेंटाइन जो शब्द है ना, इसका मीनिंग है संस्कृत में, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि एक्चुअली वैलेंटाइन की परिभाषा क्या है, किसे वैलेंटाइन कहते हैं, किसे स्नेही कहते हैं। तो कहते हैं वेदव्यास मुनि, दर्शने स्पर्शने वापी श्रवणे भाषणे पीवा यत्र द्रवत्य अंतरंग यत्र द्रवति अंतरंग सस्नेह इति कथ्यते। सस्नेह इति कथ्यते। सस्नेह इति कथ्यते। स माने इनको, स्नेह कथ्यते माने कहा जाता है। तो स्नेह किसको कहते हैं? माने वैलेंटाइन का अर्थ है स्नेह। तो वैलेंटाइन किसे कहते हैं या स्नेह किसे कहते हैं? हमारी रोजिंदे जीवन में भी बोलते हैं ना, स्नेही स्वजन, स्नेही स्नेही। तो आप एग्जैक्टली समझ लीजिए स्नेह किसे कहते हैं। सो व्यास मुनि कहते हैं सबसे 3-4 पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट, दर्शने, स्पर्शने और श्रवणे और भाषणे, 4 चीज है। इन चारों वस्तु में यत्र द्रवते अंतरंग, यह 4 क्रिया जिसे हम अपना मानते हैं, उनके साथ ये 4 आदान प्रदान करते हुए यदि हमारा अंतरंग, हमारा चित्त, हमारा हृदय, हमारा दिल द्रवित हो जाए तो समझो ये हमारा वैलेंटाइन है, ये हमारा स्नेही है। ये तो कल लड़की को देखा और आज वैलेंटाइन कार्ड दे दिया, हो गया हम वैलेंटाइन बन गए, ऐसा नहीं होता। थोड़ा सा समझ लीजिए वैलेंटाइन क्या है, स्नेही किसे कहते हैं। तो सबसे पहले दर्शने यत्र द्रवति अंतरंग, अपने व्यक्ति को देखकर या किसी व्यक्ति या वस्तु को देखकर हमारा चित्त द्रवित हो जाए। तो सबसे पहला है दर्शन है। जिस व्यक्ति को देखकर हमारा चित्त द्रवित हो जाए, एक, ये चारों चीज होनी चाहिए, चारों में से एक भी कम हो तो नहीं चलेगा। सो उनको देखकर, हम उन कहेंगे, उनको, ये प्रेमी बच्चे कहते हैं ना, उनको। નજરને બંધ રાખીને મેં જ્યારે તમને જોયા છે। હવે નજરને બંધ રાખીને આપણે કોઈને કઈ રીતે જોઈ શકીએ? तो ये संसार का प्रेम अंधा है। एक्चुअल प्रेम, स्नेह, वैलेंटाइन क्या है समझिए। दर्शन है, किसी को वैलेंटाइन बनाने के लिए, किसी को स्नेही बनाने के लिए देखना जरूरी है। और केवल देखना नहीं, दर्शने यत्र द्रवति अंतरंग, उनको देखकर हमारा अंतरंग, हमारा चित्त द्रवित होना चाहिए। हमारा तो क्या है ना, माने जगत में क्या है ना, कि जिसको वैलेंटाइन मानते हैं, जिसको नहीं मानते आजकल के बच्चे,
तो उनको देखकर चित्त द्रवित नहीं होता, वो काम वासना, काम भावना भड़कती है। तो जिसको देखकर कामना उत्पन्न होती है वो वैलेंटाइन नहीं हो सकता, वो स्नेही नहीं। यत्र दर्शने द्रवती अंतरंग, जिसको देखकर हमारा अंतरंग, हमारा चित्त द्रवित हो जाए, गदगद हो जाए। एक दूसरा, स्पर्शणे, यत्र स्पर्शणे द्रवती अंतरंग, जिसको स्पर्श करके हमारा हृदय, हमारा चित्त द्रवित हो जाए, गदगद हो जाए। ये दूसरा। तीसरा, श्रवण है, जिनके बारे में सुनकर, देखा नहीं, स्पर्श नहीं किया, लेकिन जिनके बारे में सुनकर हमारा हृदय गदगद हो जाए, हमारा हृदय द्रवीभूत हो जाए, श्रवण है। और चौथा पॉइंट वेदव्यास मुनि ने कहा, भाषणे अपि वा। भाषण माने संभाषण, जिनके साथ बात करके, जिनके साथ बात करते हुए हमारा चित्त द्रवित हो जाए, इसे कहते हैं रियल वैलेंटाइन, रियल स्नेही। मैं आपको एक दो एग्जाम्पल दे दूं। जैसे मुझे तत्कालीन बात याद आ रहा है, जैसे माँ अहल्या, अहल्या पत्थर बनकर पड़ी थी, आप सब जानते हैं। भगवान राम, लक्ष्मण, विश्वामित्र उनको जनकपुर लेकर जा रहे थे, और फिर भगवान रामचंद्र ने उस पत्थर के ऊपर अपना चरण रखा, और गोस्वामी तुलसीदास जी ने कह दिया, पर सदपद पावन शोक नसावन प्रकट भई तप पुंज सही। भगवान रामचंद्र के चरणों की रज स्पर्श करने मात्र से वो अहल्या जो पत्थर बनकर पड़ी थी, वो सुंदर नारी का रूप धारण कर लिया। देवी अहल्या बहुत सुंदर रूपवान स्त्री नारी बन गई, और भगवान रामचंद्र के सामने सन्मुख होई कर जोर रही, उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ी है, लेकिन अति पुलक शरीरा। राम को देखकर अहल्या का शरीर पुलंकित हो रहा था, रोमांच, उनके रोंगटे खड़े हो रहे थे, गदगद गिरा, उनकी वाणी गदगद हो रही थी, उनका हृदय द्रवीभूत हो रहा था। ये था प्रेम, ये है प्रेम, ये है स्नेह, ये है रियल वैलेंटाइन। सो भक्तों, वैलेंटाइन का अर्थ होता है स्नेह, और स्नेह का अर्थ होता है कि जिनको देखकर, जिनको स्पर्श करके, जिनके बारे में सुनकर और जिनसे बात करके हमारा हृदय द्रवीभूत हो जाए, गदगद हो जाए, तो समझो ये हमारा स्नेही है, ये हमारा वास्तविक वैलेंटाइन है।